आज मैं बिलियन चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्या दो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, इसके कुछ कॉन्सेप्ट और उसके दो एग्जाम्पल में मैंने बता चुका है कि भार प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता कैसे निकालते हैं। भार परसेंटेज निकालने के लिए विलेय की मात्रा और बिलियन की मात्रा इंटू क्या करते हैं 100। देखो ध्यान से, अगर आपको परसेंटेज निकालना होता है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें भी अगर आप आयतन प्रतिशत निकालोगे तो 100 से गुणा करोगे, ठीक है। बट फर्क इतना था कि आयतन ml में होता है तो विलेय की मात्रा ml में और बिलियन की मात्रा ml में, और इंटू क्या करते हैं 100 करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा। लेकिन आज हम ये सीखेंगे पीपीएम और मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछा रहता है ना। तो पीपीएम देखो क्या होता है, पीपीएम मीन्स होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भार परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा, वैसे ही पीपीएम निकालने के लिए मिलियन वर्ड आया। क्या आया? मिलियन। अगर कोई कहता है कि 1 मिलियन, 1 मिलियन क्या होता है, ध्यान से सुनो। 1 मिलियन होता है 10 लाख बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। आप परसेंटेज निकालते हो तो 100 से गुणा, जब आप मिलियन निकालोगे तो 10 के पावर 6 का मल्टीप्लाई करोगे। देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 के पावर 6। तो फार्मूला निकल के आया कि हमारा जो पीपीएम होता है, पीपीएम अगर आपका फार्मूला निकल के आता है कि विलेय की मात्रा अपॉन में बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा। अगर हम परसेंटेज निकालते तो यहाँ इंटू 100, अगर आप मिलियन निकालोगे तो 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो हमारा पीपीएम का फार्मूला निकल के आता है विलेय की मात्रा बिलियन की मात्रा इंटू 10 टू पावर 6 होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत अच्छी। देखिए ये क्वेश्चन है और मुझे इसका पीपीएम निकालना है। कह रहा है 4 ग्राम जहर को 96 ग्राम जल में घोला जाता है। आपके पास 4 ग्राम क्या है? जहर, ठीक है। आप घर पे पीना होना नहीं है ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो कहना क्वेश्चन है 4 ग्राम जहर को 96 ग्राम जल में घोल दिया जाता है, तो पीपीएम की गणना करो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो सबसे पहले आप देखो विलेय क्या है। विलेय उसे कहते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। दूसरा जो जाता है घुलने, तो घुल कौन रहा है? जहर घुल रहा है, तो ये क्या है? विलेय है, ठीक है। तो लिखना कि विलेय की जो मात्रा है, विलेय की मात्रा जो है वो कितना है? वो है 4 ग्राम, ठीक है। बहुत अच्छा। किसमें घोला जाता है? सर 96 ग्राम। तो ये विलायक का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? विलायक। तो विलायक की मात्रा कितनी है? सर विलायक की मात्रा है 96 ग्राम, ठीक है। बहुत अच्छा। एक बात बताओ, पीपीएम निकालने के लिए हम 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, और नीचे क्या होता है? बिलियन रहता है। और बिलियन क्या होता है? सर विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? बिलियन बनता है, ठीक है। उधर क्यों देखते? इधर देखो सभी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो बिलियन क्या होता है? बिलियन होता है इन दोनों को जोड़ दो, तो 96 और 4 जोड़ दो कितना आएगा? अरे सर जी 100 आया है ना। आपको जोड़ने आता है, कितनी अच्छी बात है, आपको जोड़ने आता है। देखो ये 100 ग्राम क्या आया? बिलियन आया। बहुत अच्छे, अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। बहुत अच्छे, अच्छी बात है। तो इसको क्वेश्चन को मैं यहाँ मिटाता हूँ, इसको देखो, ठीक है। अच्छा बिलियन आ गया ना। अब हमको पीपीएम निकालना है। क्या निकालना है? पीपीएम। तो कितना आसान है ना। पीपीएम बराबर क्या होता है? सर विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा कितना है? सर 4 है। अरे वाह। और बिलियन की मात्रा कितनी है? सर ये तो 96 और 4 बिलियन की मात्रा है 100, लिख दो 100। अच्छा बाबू एक बात बताओ, अगर आप परसेंटेज निकाल दो 10 टू पावर 6, आपको मिलियन निकालना तो किससे गुणा करो? अरे गुड गुड, बहुत अच्छे, क्या गजब सोचते हो। 10 टू पावर 6 है ना, अच्छी बात है। अच्छा 10 टू पावर 6 मतलब कितना जीरो? 6 जीरो। बहुत अच्छे। तो यहाँ 6 जीरो और यहाँ 2 जीरो, मैंने इसको 6 जीरो से 2 जीरो काट दिया है ना। तो आप बताओ कितना जीरो बचेगा? सर 2 जीरो में से 6 जीरो काट देंगे तो 4 जीरो बचेगा। लगा दो इसे 4 जीरो, शाबाश। तो इसका जो पार्ट्स पर मिलियन आया वो कितना है? 40,000, 40,000। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ, कमेंट बॉक्स इसका आंसर जरूर बताना तुरंत। यहाँ मैंने 10 कर दिया, थोड़ा कैलकुलेशन है, आप लोग डरना नहीं है, ठीक है। ये रहा, सपोज करो 80 है ना। इसको क्वेश्चन को थोड़ा पॉइंट में आएगा तो आप लोग आंसर मुझे बताओ कितना आएगा आंसर, ठीक है। ये आपके लिए है।
तुरंत आंसर बताना है, ठीक है, बहुत अच्छा। सीखते हैं कि मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। पहले आप ये समझो कि मोल प्रभाज को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से, ठीक है। अच्छा, जब कोई विलयन होता है तो विलयन में कितने चीज होते हैं, दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। इसका मतलब जो हमारी सांद्रता होती है वो दो चीजें व्यक्त करती है, एक विलायक और एक विलेय, ठीक है। देखो हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो जब आप कोई विलयन पढ़ते हो तो विलयन के कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है। इधर देखो, सब इधर आओ, देखो विलेय जिसकी मात्रा कम, विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा। अब हम क्या करते हैं, हम ये कह रहा मोल, हमको मोल में डिस्कस करना है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट में जाना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल में। तो विलेय को हम ए से डिनोट कर ले रहे हैं और विलायक को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बी से। अब विलेय में देखो क्या क्या आएगा, भार आएगा, जैसे कहेगा 10 ग्राम NaOH है ना, इसका कुछ भार होगा। अणुभार क्या होता है सर, मोल क्या होता है, ये पहले बता दो। देखो सपोज करो मैंने कहा, अभी इसको समझना नहीं, अभी आप केवल इतना समझो कि विलेय को मैंने लिखा है A और विलायक को मैंने लिखा है B, बस, ठीक है। अब हमें मोल निकालने के लिए, देखो कह रहा मोल निकालने के लिए, ठीक है, तो मोल दोनों का निकलता है, विलेय का भी निकलता है और विलायक का भी निकलता है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो विलेय का मोल कैसे निकलता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। अच्छा, फिर मैं अगर इसका मोल निकालूं तो कैसे होगा, भार बटे अणुभार। अब आप इन दोनों का अलग अलग मोल निकालो, तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मैंने भार को WA लिखा है, क्या लिखा है, WA, बहुत अच्छा। और अणुभार को क्या लिखा है, कैपिटल MA, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छी बात है। अब अगर मैं इसका मोल निकालना चाहूं तो क्या लिखोगे, भार, भार अपॉन में अणुभार, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब जो मोल प्रभाज आता है, मोल प्रभाज अगर मुझे x की चाहिए, मान लो हमें सर विलेय की मोल प्रभाज जानना है, हमें विलेय की क्या जानना है, विलेय को मैंने किससे डिनोट किया है, A से, और मुझे मोल प्रभाज चाहिए, मोल प्रभाज चाहिए ना, किसकी सर, विलेय की। तो मोल प्रभाज कैपिटल XA लिख देना। अगर मुझे विलायक का मोल प्रभाज चाहिए तो कैपिटल XB लिख देना, है ना। देखो इसका फार्मूला होता है, अगर A का पूछे है ना तो मोल लिखना A का, है ना। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि मोल प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज हमें विलायक का निकालना है भैया, किसका निकालना है, विलायक का, तो क्या लिखोगे, कैपिटल XB लिखोगे ना, बहुत अच्छे। अच्छा, अगर हमें मोल B का चाहिए तो B का मोल ऊपर रखो, तो क्या लिखोगे, NB, है ना, बहुत अच्छा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, टोटल में विलयन रहता ना, तो विलयन किसे कहते हैं, विलेय और विलायक, लेकिन ये मोल है तो विलेय का मोल और विलायक का मोल दोनों को जोड़ लो, तो विलेय का मोल कितना है, Na, और विलायक का मोल कितना है, NB। अरे सर ये तो सिंपल हुई, विलयन ही तो है टोटल, बहुत अच्छे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर से मुझे मोल प्रभाज B का चाहिए, जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखना है, B का चाहिए तो B ऊपर लिखा और बाकी टोटल नीचे, Na और प्लस क्या लिखा, NB। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, अच्छी बात। अब अगर क्वेश्चन आता है मोल प्रभाज को जोड़ लो, और इनको जोड़ते हैं, देखो ध्यान से, अब इनको मैं जोड़ता हूं, कैपिटल XA और प्लस कैपिटल XB, इन सबको जोड़ लो तो आता है Na, क्या आता है, Na प्लस Na प्लस NB, है ना, अरे वाह। और ये है NB प्लस Na प्लस NB। देखो नीचे अगर शकल सेम होता है, नीचे शकल सेम होता है तो ऊपर वाला वैसे जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आया Na प्लस NB अपॉन में Na प्लस NB, ठीक है। इसको मैंने काट दिया और आता है 1। इसका मतलब अगर हम दोनों का मोल प्रभाज को ऐड कर दें तो कितना आता है, 1 आता है ना। तो एक फार्मूला निकल के और आता है कि सर जी मोल प्रभाज दोनों को जोड़ दीजिए और इनका सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, पहले एक चीज और समझो, ये अणुभार कैसे निकलता है, तो अणुभार सीख लो। जैसे H2O है, क्या है, H2O, तो H2O का अणुभार देखो कैसे निकल, जैसे मैं कह दूं मेरे पास 10 ग्राम H2O है,
मैंने आपसे कहा 20 ग्राम H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है ना। तो इसका देखो कैसे निकलता है, 10 ग्राम ये आता है भार, 20 ग्राम ये होता है भार। H2O, अब इसका अणुभार निकालो, अणुभार देखो कैसे निकलता है। अणुभार निकालने के लिए जितने भी मॉलिक्यूल हो ना सबको अलग अलग करके ऐड कर दो। इधर लिखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये कह रहा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इसको अलग अलग करो तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यही तो अलग अलग है 3 मॉलिक्यूल। आप कहोगे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ये कितने हैं, क्या नाम है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छे। अब मैं आपसे कहता हूं इसका अणुभार निकालने के लिए हर एक का भार आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1, बहुत अच्छा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो जल का कितना आ गया, 18, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अच्छा, इसको सॉल्व करो, यह आया 2 × 1, इसका होता है 32, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 16, इसका मल्टी दुगना कर दो, है ना। ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 है, 16 चौके 64, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छे। अब इसको मैं ऐड करूंगा तो ये आता है बेटा, देखो 32 और 2 34, और मैं इसको जोड़ूंगा 64, ये आएगा 98। तो शायद अणुभार आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छे। कह रहा है मूल प्रभाज की गणना करो। सबसे पहले यहां लिखना है विलेय और इधर लिखना है विलायक, इधर लिखना है विलेय और इधर लिखना है क्या, विलायक, ठीक है। कम से कम ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। देखो विलेय को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और विलायक को क्या लिखते हैं, बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छे। एक बात बताओ, कह रहा 98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल में घोला जाता है। बेटा विलेय क्या है, जिसकी मात्रा कम होती है ना, तो विलेय कितना है, 98 लिख देना, और विलायक कितना है, 180। तो लिखो, देखो भार कितना दिया हुआ है, भार आप कहोगे सर 98 ग्राम दिया है ना, बहुत अच्छा। अच्छा, भार को हम किससे डिनोट करेंगे, WA, क्योंकि हम विलेय का लिख रहे हैं। अगर मैं इसमें पूछूं भार इसका WB कितना है, तब आप कहोगे सर जी विलायक का 180 ग्राम, है ना, बहुत अच्छे, कितना अच्छा है देखो, बहुत अच्छे। अब क्या करना है, अणुभार निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अणुभार निकालना है। तो अणुभार क्या होगा इसका, विलेय का, H2SO4 जा रहा है घुलने ना, तो इसका अणुभार होता है 98, अभी जस्ट बताया हूं 98 होता है, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसका अणुभार क्या होगा, अरे हाँ सर जी, इसका अणुभार क्या होगा, ये तो Ma है और ये Mb है, अणुभार है ना। इसका अणुभार जल है, विलायक कौन है, जलित में तो घुल रहा है, तो जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। अच्छा, इसका मोल निकालो, जल्दी से मुझे मोल निकाल के दिखाओ, मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो कहोगे सर 98 अपॉन में 98, काट देंगे सर, 1 आ गया, अच्छी बात है। अच्छा, इसका मुझे मोल निकाल के दिखाओ तो जरा, कैसे निकालोगे, भार अपॉन में अणुभार, अरे वाह, तो 18 बन जा 18, पूरा कैंसिल आउट होके 1 0 आ गया, है ना, कोई दिक्कत है बेटा, नहीं है। अच्छा, मुझे मोल प्रभाज चाहिए XA का, अरे वाह क्या बात है, मूल प्रभाज अगर मुझे XA का चाहिए तो A वाला ऊपर लिखना, मतलब हमारा फार्मूला क्या होगा, Na अपॉन में टोटल Na प्लस Nb, है ना, बहुत अच्छे। Na का मान कितना है, 1, और Na प्लस Nb को दोनों को जोड़ लो मोल को, तो 1 और 10, 1 + 10 कितना होता है, 1 अपॉन में 11, ठीक है, यह है मेरा मूल प्रभाज। एक सेकेंड, आप लोग ना इसको पॉइंट में बताओगे, बहुत पिटाई होगी आप सबकी, ठीक है। मुझे जरा बताओ 11 का 1 में डिवाइड करके, तब आपको कहोगे सर जी देखिए, पहले तो हम पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर कम हो गया 0 लगाएंगे, है ना, तो इसको 11 × 99 ऐसे करना है, ठीक है सबको। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.09, ठीक है, बहुत अच्छा। एक सेकेंड, अगर आपको XB पूछता है, जैसे मैं आपसे कह दूं मेरे पास, हमारे पास और आपके पास 5 रुपया है, तो मैं कह दूं मेरे पास 3 रुपया है, तो आपके पास कितना होगा, 2 रुपया होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं जानता हूं कि हमारा जो XA और प्लस XB, मूल प्रभाज A और मूल प्रभाज B, इन दोनों का योग कितना होता है बेटा, 1 होता है ना, तो अगर आपने XA निकाल दिया है
तो XB निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो XA की वैल्यू कितनी आई है 0.09। अब मुझे XB की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, XB को इधर रोकना है और उधर है 1, ये उधर जाएगा तो -0.09, ठीक है। ये आप लोग घटा लेना और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं, वो मैं बताऊंगा, और एक क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क, और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर बताओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सेम वही क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल मैंने अलग किया है ना, मतलब थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया। देखो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे सर, हम यहाँ पे लिखेंगे बिले और इधर लिखेंगे सर बिलायक, है ना। बहुत अच्छा, पहले स्टेप आपको यही करना है, बिले और बिलायक कर देना है। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, सब लोग बिले को क्या मानते हो सर, ए मानेंगे, और इसे क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। अच्छा बिले क्या होता है, जिसकी मात्रा कम हो, मात्रा किसकी है 10 ग्राम H2SO4 को 190 ग्राम जल में घोला जाता है, तो घोला किसे जा रहा है, H2SO4 को। कितना ग्राम घोला जा रहा है, 10 ग्राम, मतलब इसका जो भार है वो कितना है, 10 ग्राम है ना। बड़े वाह, चलो इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो, आपको कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। देखो अब मैं पूछूं अणुभार क्या होगा, बेटा अणुभार कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे हाँ सर H2SO4 का अणुभार कितना होता है, अभी जस्ट बताया हूं कितना होता है 98, ठीक है। रटना नहीं, आपको निकालना है दुगना कर करके, ठीक है। जैसे मैं आपको बता, जैसे मैं आपसे कह दूं NaOH का आपको अणुभार निकालना है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं सर, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो आप कहना सर सोडियम है, ऑक्सीजन है और क्या है, हाइड्रोजन है। सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है ना। ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। इसको ऐड कर लो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छे, अरे आप कितने अच्छे हो ना। देखो अब आपको विलायक का भार चाहिए, तो विलायक का भार मुझे बताओ कितना भार है, 190 है। क्या है ये, जल है ना, क्या ये जल। तो आप कहोगे सर जी इसका जो मालिक उसका, अच्छा विलायक, इसका भार कितना है 190। अब मैं पूछूं इसका अणुभार कितना होता है बेटा, अणुभार इसका कितना होगा, जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है, क्योंकि H2O होता है ना। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन, अच्छी बात है। अच्छा अब आप इसकी वो निकालो, मोल निकालो, और इसका भी मुझे मोल निकाल के बताओ। मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार, यह 10/98, और ये आएगा इक्वल टू 190 अपॉन में 18 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, इसको ऐसे ही पढ़ा रहे ना, दे दो, चलो डिवाइड अगर दिक्कत हो ना तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। चलो अब आपको मैं ना केवल एक निकाल के बता रहा हूं, उसमें से 1 से भाग कर देना। देखो XA, अगर हम XA मतलब मोल प्रभाज हम A की निकाल रहे हैं, तो A को ऊपर लिखेंगे तो कितना होगा 10/98। यहां तक कोई दिक्कत बेटा नहीं है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो, 10/98 प्लस 190 अपॉन में 18 आया, ठीक है। इसको चाहो तो आप थोड़ा और कैलकुलेशन को आसान कर लो। देखो 2 5 जा और 2 4 जा 2 9 जा, कितना आया 5/49। इसको भी 2 से काटो तो ये कितना आएगा 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, फिर इसको 2 9 जा 18, ठीक है। तो इसको मैंने किया, यह आया 5/49 अपॉन में, यह आया, ये कितना आया 5, 10/98 आया ना, तो यह आया 5/49 प्लस यह आया 95/9। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो सब लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ले लो होमवर्क। आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में जानबूझ कर दे रहा हूँ कठिन, ताकि आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा लगेगा। मैंने कहा 20 ग्राम आपकी, मैंने आपको दे दिया NaOH दे दिया, ठीक है, को एक 190 ग्राम जल में घोला जाता है, तो मूल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है। ये भी नोट करो आप सब, बहुत अच्छे। तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो एक परसेंटेज वाले क्वेश्चन को हम लगाते हैं। परसेंटेज वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनना। देखो परसेंटेज मतलब होता है 100, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे आपको लिखना है बिले, और दूसरा क्या लिखना है, विलायक लिखना है, ठीक है। ये तो पहले आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है।
इसको लिखो ए और इसको क्या लिखना है, बी। ठीक है, देखो विलेय का भार पहले देखो कितना है और उसका अणुभार देखो कितना है, फिर आपको मोल निकालना है। अच्छा, दूसरा क्या है, विलायक का भार देखो कितना है और इसका अणुभार देखो कितना है, और दूसरा क्या है, इसका मोल कितना है। ठीक है, देखो बेटा भार देखो, विलेय क्या है, 10% NaH को जलीय विलयन में घोला जाता है। इसका मतलब NaH क्या है, विलेय है, तो इसका अणुभार कितना होता है, 40 होता है। देखो अभी जस्ट बताया हूं कैसे। इसमें NaOH का अगर मैं आपसे कह दूं अणुभार निकालना है तो इसका क्या होता है 23, इसका होता है 16, इसका होता है 1, टोटल कितना होगा 40 होगा। हाँ, ध्यान नहीं देते हो आप सब। अच्छा देखो टोटल होता है 100 में से 10% मतलब कितना है 10% NaOH है, इसका मतलब इसका भार कितना है 10। मान लो मेरे पास 100 रुपया, देखो 100 मतलब होता है 100 में से 10 NaOH है, इसका मतलब ये कितना होगा 90 होगा, है ना। अगर मैंने कहा होता 20% NaOH है तो इसका मतलब भार 20, विलेय कितना है 20 और विलाय कितना होगा 80। अगर 30% कहा होता, अगर मैंने 30% कहा होता तो ये 30, ये 70, 50% कहा होता तो ये 50 और ये 50। ठीक है, देखो अणुभार क्या होता है इसका, सर विलाय क्या है, जलीय विलयन है तो इसका तो होता है 18, है ना। बहुत अच्छा, जलीय विलयन में घोला जाता है ना तो इसका मतलब ये जल है और जल का अणुभार कितना होता है 18। देखो अब मुझे मोल चाहिए तो क्या होता है 10/40, आंसर कितना होगा 1/4। अच्छा मैं इसका निकालूं तो क्या कहोगे सर जी 90/80 तो कितना होगा 5 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अच्छा मोल प्रभाज अगर आपको निकालना बेटा तो मोल प्रभाज क्या होता है जरा मुझे बताओ। मोल प्रभाज होता है सर Na, ऊपर लिखो और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 1/4 और +5। अब आप इसको क्या करना है, इसको ऐसे करना है 1/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 21 में कितना होगा 4, ये कहाँ जाता है ऊपर और ये कहाँ जाएगा नीचे। तो आप क्या करोगे, देखो 4 से 4 कैंसल आउट हो गया ना, तो 1 में कितना आ गया 21, इसको आप डिवाइड कर देना, आंसर आ गया, है ना। और मुझे अगर बी का मूल प्रभाव चाहिए तो क्या करोगे 1 में घटाओगे, 1 में घटा लेना, जितना आंसर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको मैंने कहा 20% मेरे पास, सपोज करो मेरे पास NaCl है, ठीक है। इसका चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। सपोज करो 20% मेरे पास H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 के जलीय विलयन के लिए मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आप सबको बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा, और कमेंट बॉक्स में मुझे जितने भी क्वेश्चन मैंने दिया ना उसका आंसर जरूर आप लोग बताना, ठीक है। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।